हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ज़्यादा लेट मेरा व्लॉग जा रहा है, उसके लिए सॉरी। और ये संडे का व्लॉग है एक्चुअली। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठ के अपना जो है किचन में आ गई थी, बच्चों को दूध वगैरह दे रही थी, थोड़ा सा मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बनाना था। और था कुछ संडे स्पेशल। संडे स्पेशल क्या था, बहुत ही मुसीबत भरा था। और ये गलती है ना एक्चुअली, अगर आप भी अपने जो है नए घर में या फिर आप कहीं रेंट पर भी जा रहे हैं, किसी घर को घर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो सूजी के मैं इडली बना रही हूँ, इसको है ना मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था। क्योंकि ये है ना फटाफट बनने वाला ब्रेकफास्ट है। आप इडली से है ना कुछ भी जल्दी से बना सकते हैं। अब मेरे बच्चे ना वो फ्राइड वाले तो खाते हैं नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसी या वैसा भी अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद तो इसकी भी नहीं थी कि मेरे बच्चे है ना ये इडली ये वाली भी खा लेंगे। और चावल की उतनी अच्छी नहीं लगती है। एक बार मैंने इन बच्चों को दिया भी था तो वो नहीं खाते, लेकिन सूजी का है ना बहुत अच्छा, और थोड़ा-सा ना टेस्ट में बहुत डिफ़रेंट आ ही जाता है। तो यहाँ अब मेरा जो इडली वग़ैरह था वो तो बन ही रही थी, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि ये बड़ा ईज़ी सा रहता है, बना के रख के और अपने छोटे-मोटे घर के ना काम कर लो, चले जाओ। और बस मैं आ गई थी अपने रूम को क्लीन करने। तो जैसे मैं बता रही थी कि नए घर में या रेंट पर भी आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या आपको ध्यान रखना है ना, वो है पेस्ट कंट्रोल। ये चीज़ तो आप बिल्कुल हमेशा करवाइए, अगर आप अपने किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर आप रेंट पे जा रहे हैं। क्योंकि है ना, ये गलती हम लोगों से हो गई। हमें है ना यहाँ शिफ्ट होने से पहले पेस्ट कंट्रोल करवा लेना चाहिए था। तो मैं बता दूँ ना कि यहाँ कॉकरोच वग़ैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी छिपकलियाँ, बाप रे! मतलब इतनी ज़्यादा छिपकलियाँ थी ना। और जो छोटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, चलते-चलते गिर जाते हैं, वो एकदम से टपक जाती हैं। मतलब 2 कदम चलती नहीं है वॉल पे कि झट से नीचे। तो उनसे मुझे बड़ा डर लग गया था, घर में ऐसे घूम रही थी। तो बस हमने संडे का प्लान किया कि चलो पेस्ट कंट्रोल कराते हैं और फिर हम निकल जाएँगे घर से बाहर, क्योंकि 1 घंटा या 2 घंटा है ना घर बंद रहे, तो उसके इफ़ेक्ट अच्छे रहते हैं। और भई उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे ऊपर भी ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी स्मेल रहती है घर में। तो बेटर है कि घर से बाहर ही अपने जो है चले जाएँ, क्योंकि फिर उसके बाद है ना सफाई तुरंत भी ना करो तो वो ही सही है। तो यहाँ देखिए, बस मेरा जो काम हुआ उसके बाद मैंने इडली बना लिया था। और इतने 3 जो साँचे के रहते हैं उसमें हम लोगों का काम हो गया था। देन मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा बाहर से जॉगिंग वॉगिंग करके आए थे, तो मैं उनके लिए लेमन जूस बना रही थी। और सीरियसली इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मन हो रहा था अपने आप को है ना हाइड्रेट रखने के लिए ना, ये सब चीज़ें अभी बहुत ज़रूरी है। जूस ले लो, और लेमन जूस तो बहुत ही ज़रूरी हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस इसे है ना बना के रख लो और पीते रहो। तो यहाँ मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए बना के ले लिया था। और देन ये देखिए बच्चे खा रहे हैं, सॉस से खा रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल पता नहीं बच्चों को क्या टेस्ट अच्छा लगता है कि वो सॉस से खा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने सॉस से नहीं, मैंने जो ग्रीन पुदीने वाली चटनी बनाई थी ना, हमने उससे ले लिया था। तो बस हमें है ना फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलना था। और ये था कि बच्चों को है ना मैं इस वक्त अभी कुछ खिला दूँ, क्योंकि हम मुझे एक्चुअली टाइम का कुछ पता नहीं था कि पेस्ट कंट्रोल वाले कितने बजे तक आ जाएंगे। बट मेरा जो स्पीड था ना काम का, वो बढ़ के था, क्योंकि मैंने है ना कुछ काम वैसे नहीं किया था, सिर्फ घर है ना समेटा था और अपना किचन कर दिया था। किचन में बर्तन वगैरह जो है मुझे करने थे। अभी मैं मैंगो शेक भी बना रही थी, क्योंकि थोड़ा वो ब्रेकफास्ट में हम लोग लेकर के पीने वाले थे। और अभी जैसे मैंने दिखाया कि मैंगो है ना ख़राब था, और फिर लग रहा था कि यार सारे ना ख़राब हो जाएं, तो मैंने सबका ही है ना मैंगो शेक बना लिया, कि जिससे कि फटाफट ख़त्म होंगे। एक एक खाते हैं ना, तो इतना मतलब इतना ज़्यादा हम खा नहीं सकते हैं, तो मैं फिर वही करती हूँ, कई आम का लेके शेक बना लिया। तो बस यहाँ पे मेरा इडली जो है रेडी था। अभी तक क्या था कि
इनको अभी नहीं करना था, हमने लेमन जूस पिया था ना, तो मैंने भी नहीं किया था क्योंकि मैं फिर नहा के ही ब्रेकफ़ास्ट करने वाली थी। अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट करने बैठती ना तो थोड़ा लेट हो जाती। तो बर्तन करने ज़रूरी थे क्योंकि फिर वो जो छिड़काव वग़ैरह करते हैं ना वो फिर सब में करते हैं। तो इसलिए यहाँ से बर्तन वग़ैरह जो भी खुली चीज़ें रहती हैं ना वो सब हटानी पड़ती है। कुछ जो खुला सामान रहता है उसको भी पैक करके जाना रहता है, और जो बर्तन वग़ैरह रहते हैं तो वही अच्छा है कि उसको है ना फिर ढक के रख दो, क्योंकि फिर दोबारा उनको क्लीन करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि उसको है ना पूरा किसी चीज़ से, कपड़े से ढक दो। तो मैंने तो सीधे है ना बाहर निकाल के रख दिए थे। तो यहाँ हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो रहा था। मेन इसमें अब मेरा तो मैंगो शेक था। मुझे इडली चटनी से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि नारियल तो हमारा रखा ही रह गया था। बस इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से बाहर। ज़ॉम्बी! अब हाथ मुँह दूर 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 से, दूर से। बंद कर दिया। बाय बाय, मैं नहीं जा रही। ओह, कहाँ लगी? नहीं लगी। पानी हाँ। पापा, लॉक लगाना है फिर उसमें। गर्मी से बुरा हाल। चलो आओ पीछे। दीदी पीछे, तू आगे मेरे साथ। नहीं, आप आगे मत बैठो। क्यों? बाय नानी। बाय नानी। बाय नानी। लगा है? लगा है। चलो चलो चलो, कहाँ जा रहे हैं? हाँ नहीं, ये बताएगा कहाँ जा रहे हैं? टॉपिंग करने। टॉपिंग करने। तो देने जाने। तो जी हम लोग निकल गए थे किसी मॉल में। थोड़ा सा ये था कि बच्चे भी घूम लेंगे। संडे और सैटरडे हम लोगों का ना बड़ा बिजी जा रहा है, तो हम लोग है ना अभी तक बच्चों को है ना कहीं भी घुमाने नहीं ले गए थे। तो इस बहाने फिर ये भी था कि चलो निकल लेते हैं। बट सीरियसली अभी गर्मी की वजह से भी ऐसा हो रहा है कि हम लोग का ना मन ही नहीं हो रहा घर से निकलने का, और कुछ टाइम तो ऐसा रहता है कि हम लोगों को घर जाना पड़ जाता है। तो बस ये एक संडे, हमें इतने टाइम बाद ऐसा संडे मिला था जिसमें हम बच्चों को है ना बाहर ले गए थे। और ले जाना भी पड़ता है बच्चों को, है ना बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को तो कभी भी कितना भी घुमा दो। और बहुत टाइम से अरू भी बोल रही थी कि उसको है ना कहीं जाना करना है। तो बस ये एक टाइम चुन लेते हैं हम लोग कि है ना पेस्ट कंट्रोल भी हो जाएगा और हम लोगों का घूमना फिरना भी हो जाएगा।
तो बस हम लोगों ने मॉल में जैसे ही एंट्री की ना, तो देखिए सामने ही बच्चों के लिए ना ढेर सारी कैंडी थी, और सीरियसली इतनी महंगी कैंडी थी ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये इन्होंने क्या रख रखा है। इतनी ज़्यादा वैरायटी की थी, तो बच्चे तो लालच में आने ही वाले थे। और यहाँ हमारे लिए भी कुछ कैंडी जैसे थे, मतलब घर के डेकोरेटिव आइटम वगैरह सब कुछ देख के ना बड़ा मन हो रहा था। बट मैं कहीं भी ना रुकी नहीं, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, क्योंकि कभी फिर है ना लेने का मूड हो जाता है कि चलो ख़रीद लेते हैं। बट हम लोग तो सिर्फ़ ऐसे ही गए थे, और मेन ना हस्बैंड के लिए भी कुछ कपड़े वग़ैरह लेने थे, तो हम लोगों ने एंट्री किया तो। लेकिन वही है कि पहले है ना हमें घर से सोच के चलना पड़ता है भई, कि है ना हमें कुछ ख़रीदना है, कुछ लेना है। अगर हम ऐसे ही चले जाते हैं ना कि चलो चलते हैं, देखेंगे कुछ पसंद आएगा तो लेंगे, तो कभी नहीं ले पाते हैं। और ऐसा ही होता है कि हम लोग कभी भी ऐसे सोच के गए हो ना कि उधर ही जाके देखेंगे, कुछ पसंद आएगा तो लेंगे, तो वो सबके साथ है कि नहीं ले सकते हैं फिर तो उस टाइम पर आप, जब तक आप घर से माइंड सेट करके नहीं आए हैं। तो ये मैं देखो आपको एक लहंगा दिखा रही हूँ, ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली इस टाइप के जो प्रिंट होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। बट इसका जो चोली का डिज़ाइन था ना वो थोड़ा-सा अलग था, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न टाइप का था, वो मैं नहीं पहनती हूँ। बट मुझे इस टाइप के कपड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। तो बस मैं भी बहुत टाइम बाद किसी मॉल में घूमने करने आई थी, तो हम लोगों ने ना थोड़ा टी-शर्ट वग़ैरह देखा, और मैंने बहुत फ़ोर्स भी किया हस्बैंड को कि आप ले लो। कुछ टी-शर्ट्स हमने देखी थी, ये तो नहीं, बट बहुत अच्छी थी, कुछ-कुछ मुझे पसंद आई थी। लेकिन अब उनके जो मन में नहीं था लेने का, तो ट्राई भी बहुत सारी शर्ट टी-शर्ट कर लिया था, तो सोचा कि चलो थोड़ा-सा ना और घूमते हैं, और कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। लेकिन ये इतनी जल्दी अपने लिए शॉपिंग नहीं करते। जैसे हम लोग तो क्या है, 5-6 कुर्ता देखेंगे तो डेफ़िनेटली एक ले ही लेते हैं, कि चलो यार ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखने के बाद, ट्राई करने के बाद भी है ना उनके मन में आता है कि नहीं ये ऐसा है, वैसा है, और करके बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे के बस बिल्कुल छोड़ फौजी बन देते के हैं। आए हो जीन्स पे। तो बस फिर हम लोगों ने कुछ लिया नहीं, इन्होंने ट्राई ज़रूर किया, क्योंकि टी शर्ट इनको बहुत अच्छी लग रही है, पर एक्चुअली ये भी टी-शर्ट आप नहीं ये तो लेनी थी, फिटिंग शर्ट ठीक लेनी है, थी। ये बट मत टी-शर्ट मुझे बहुत छोड़। ज़्यादा अच्छी लग रही थी, कुछ-कुछ टी-शर्ट थी वहाँ पर। बट एनीवेज़ फिर हमने नहीं लिया, और बस हम लोग ऐसे ही घूम के इधर-उधर घूमते रहे, और घूम के बस हम लोगों ने सिर्फ़ यहाँ पे अपना टाइम बिताना था। तो जब तक ये अपना जो है ट्राई कर रहे थे कपड़े, तब तक मेरे बच्चे की देखो मस्ती, पूरा ज़मीन पे ऐसे बच्चे हो जाते हैं ना बिल्कुल, और कितना कब तक ध्यान दें। देखो पूरा इस तरीके से हो गया था, तो इनको है ना इधर-उधर देखना करना भी पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे ना, तो मेरे बेटे को है ना जो गाड़ी वग़ैरह, मेरे बेटे को ही क्या, मतलब इस एज में जितने भी छोटे-छोटे बच्चे हैं सबको है ना कार, जो बाइक वग़ैरह रहती है उनको देख के बड़ा रोना शुरू कर देते हैं कि वो करना है, उनको राइड करना है। बट वो हम लोग है ना नीचे उतरे ही नहीं, हमने सोचा कि चलो पहले सामने होकर आते हैं, इनको गेम ज़ोन में लेके चलते हैं, देन उसके बाद नीचे जाएँगे। लेकिन हम लोग है ना डायरेक्ट नीचे चले गए थे अपने पार्किंग एरिया में। तो जब तक क्या था, विशु हमारा सो चुका था, और देन उसका जब घर में आँखें खुली ना, तब उसको लगा कि ये लोग मुझे डायरेक्ट घर लेकर आ गए हैं। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जो था मस्ती किया। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा-सा ऊपर टॉप पे गए कि कुछ खाने-पीने के लिए देख कर आते हैं, चलते हैं। तो जी बस स्टार्टिंग में फिर से यही कैंडी वाला दिख गया था, तो अब तो ये चूकने वाला बिल्कुल नहीं था। मैंने इनको बोला कि अब तो दिलवा दो। तो वो भी है ना बिल्कुल ऐसे तोल-भाव से इसको रख रहे थे ना, जैसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये लोग क्या बेच रहे हैं। कैंडी का जो एक-एक चीज़, फिर हमने बोला कि ठीक है ये सारी चीज़ें ना मिक्स कर दो। तो ये मिक्स करवाया, और बच्चों को ये टेस्ट अच्छा लगता है, बट हमें ये टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है। इतना बस बच्चों के ही लिए था ये। तो ये था कैंडी किंगडम, तो ये मैंने लिया, और फिर ना अभी उन्होंने एक ही पैकेट में दिया था, और मज़े की बात ये हुई कि ये पैकेट ना मैंने उनको एक और खाली माँगा।
तो बोलते हैं कि ये ना पैकेट थोड़ा मतलब इसका प्राइस लगेगा ये वो। मैंने कहा भैया दे दो, 2 बच्चे हैं, मुझे अलग-अलग करना पड़ेगा। तो मैंने ना दोनों को अलग-अलग करके दिया, क्योंकि फिर दोनों में होने वाली थी धुआँधार लड़ाई। और पता ही है फिर बच्चे मतलब कौन जीतता है, छोटा तो बिल्कुल वो कर देता है। तो हम ना थोड़ी देर यहाँ बैठे और मैंने इनको बोला कि जाओ आप देख लो कुछ खाने का हो, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ है ना बिल्कुल मेरा मन ही नहीं हुआ खाने का। तो ये अरु ने मुझे है ना कुछ टेस्ट के लिए दिया, आई थिंक कोका कोला का कुछ इसमें टेस्ट आता है। तो थोड़ा-सा तो अजीब मुझे लगा, लेकिन थोड़ा-सा ना टेस्ट आ जाता है इसको जब खाते हैं तो। बट यही है कि वो इतना छोटा-छोटा था तो वो अरु को बड़ा मज़ा आ रहा था। इन लोगों ने अपना मतलब बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर दिया था। मैंने इसका रैपर रख लिया था, क्योंकि मुझे ये जो रैपर है ना बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा-सा। तो बस यहाँ पे दोनों को हमने बिठाया, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा चलते-चलते। लेकिन हमारा ना बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं बीता, क्योंकि फिर मुझे है ना वही वही घर की टेंशन हो रही थी। लो जी आ गए घर पे, और यहाँ हमने ना बाहर से खाना-पीना मँगाया, खा लिया। और अभी आप मेरे घर की हालत देखो, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल बिखरा पड़ा था। और मुझे वहाँ पर है ना बस यही टेंशन हो रही थी कि मुझे घर जाके ना ढेर सारा काम करना है। और आपने मेरी बड़ौदा में भी अगर मतलब वो वीडियोज़ आप देखना, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो। बड़ौदा में भी मैंने ऐसी पेस्ट कंट्रोल वग़ैरह करवाया था, तो तब भी घर जाके ना मुझे दोबारा सारे काम करने पड़ते थे। तो यहाँ तो मुझे करना ही है, वहाँ तो मेड थी तो वो था पहले ही कर जाती थी, तो दोबारा मुझे आके करना पड़ता था। लेकिन अब मैं ना ये काम छोड़ के चली गई थी। तो बस अब ये पूरा घर मुझे समेटना था। तो मैं तो भई पहले थोड़ा-सा किया मैंने आराम। मैंने कहा अब ये काम तो होता रहेगा, थोड़ी देर मैं आराम करके आती हूँ, देन उसके बाद मैं लगी थी। क्योंकि शाम हो रही थी, मुझे है ना विशु को सुलाने में है ना बहुत टाइम लग गया था। मतलब 4 ओ क्लॉक के आस-पास वो सोया है, देन उसके बाद में आई हूँ। एक्चुअली क्या था ना गर्मी थी ना, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो एसी से निकल के ना बाहर आए रूम में। और बहुत मतलब मैं झाड़ू वगैरह करूँगी तो पूरा घर ना मतलब बाहर फ़ैन तो ऑन होगा नहीं, तो वो गर्मी में रहेगा। इससे बेटर है कि मैं इसे सुला के जाऊँ, और जिससे कि मैं फटाफट अपने है ना घर के काम को निपटा पाऊँ। किचन भी मैंने पूरा प्रॉपर पोंछा था, क्योंकि जो लिक्विड डालते हैं वो सब कुछ इधर-उधर बिखरा रहता है, तो बहुत अच्छे से है ना उसको क्लीन करना पड़ता है। तो बस मैंने फिर है ना झाड़ू वगैरह किया। तो जी बस मैंने यहाँ पे अपने सोफ़े के कवर चेंज कर दिए थे, क्योंकि वो जो दवाई डालते हैं ना तो वो थोड़ा-सा उस पे फ़ॉल सीलिंग वग़ैरह पे भी उन्होंने डाला था, तो वो टपका भी होगा, तो इस वज़ह से मैंने उन कवर्स को भी उतार दिया था। और शाम को सफाई हो गई थी तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा-सा घर क्लीन हो जाता है ना तो बहुत अच्छा-सा लगता है। तो यहाँ पे मेरा किचन वग़ैरह सब कुछ क्लीन था, बर्तन वग़ैरह जो थोड़े बहुत और हुए थे तो वो भी मैंने क्लीन करके रख दिए थे। तो बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।